सुबह के ठीक 5 बजे का समय था। मेजर विपिन के वायरलेस सेट पर अचानक एक कमजोर लेकिन बेचैन आवाज सुनाई दी। साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? हम लोग बर्फ के नीचे दब गए हैं। यहाँ बहुत भयानक तूफान है। हमें तुरंत रीइंफोर्समेंट चाहिए। जल्दी भेजिए, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। यह आवाज हवलदार एलुमलाई की थी। संदेश सुनते ही मेजर विपिन समझ गए कि स्थिति बेहद गंभीर है। बिना समय गंवाए उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और सोनम पोस्ट की ओर रवाना हो गए। सोनम पोस्ट समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी, जहां मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान तैनात थे। एक भीषण हिमस्खलन ने पूरी पोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया था और सभी जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। दोपहर तक मेजर विपिन और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बिना रुके बर्फ के विशाल ढेर को खोदना शुरू किया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं, लेकिन साथियों को बचाने की उम्मीद उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही थी। शाम होते होते मौसम और भी खराब हो गया। तेज बर्फबारी और तूफानी हवाओं के कारण बचाव कार्य रोकना पड़ा। साहब, हमारे साथी नीचे बर्फ में दबे हैं और ऊपर से ये मौसम भी साथ नहीं दे रहा। हर एक सेकंड बहुत भारी पड़ रहा है। हर गुजरता हुआ पल दबे हुए जवानों की जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा था। अगली सुबह जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, वायरलेस पर एक धीमी आवाज सुनाई दी। साहब, हम ईस्ट साइड में बंकर के पास दबे हुए हैं। पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है साहब, जल्दी मदद भेजिए। रामा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरी पोस्ट बर्फ में दब चुकी है। पुराना बंकर कहाँ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यह आवाज सिपाही रामामूर्ति की थी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत से अपनी स्थिति बताने की कोशिश की, लेकिन उसी रात 9 बजे उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। खराब मौसम के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग 40 फीट गहराई तक कई जगह खुदाई की। आखिरकार शाम करीब 6 बजे उन्हें बर्फ के अंदर एक रेडियो केबल दिखाई दी। उसी के सहारे आगे बढ़ते हुए वे टेंट तक पहुंच गए। सबसे पहले एक जवान का शव बाहर निकाला गया, लेकिन जब उन्होंने दूसरे जवान को निकाला तो सभी हैरान रह गए। वह लांस नायक हनुमंत थप्पा थे और वे अभी भी जीवित थे। 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद उनकी सांसें चल रही थीं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के कारण उनके कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। आखिरकार हादसे के 8 दिन बाद उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सोनम पोस्ट के उन 10 वीर सैनिकों का बलिदान और लांस नायक हनुमंत थप्पा का अदम्य साहस हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेगा। पूरा भारत इन वीरों को श्रद्धा और सम्मान के साथ सलाम करता है।